हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं RWA की वेबसाइट पर SSC GD का स्पेशल टेस्ट 8 फरवरी 2025 वाला। इससे पहले दो स्पेशल टेस्ट इन्होंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जो कि हमने पहले ही अटेम्प्ट कर रखे हैं और इनके सॉल्यूशंस भी चैनल पे पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम लगाने वाले हैं 8 फरवरी 2025 वाला स्पेशल टेस्ट। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करता हूँ। इसमें आपको सीखने की क्या चीज़ें मिल सकती हैं, वो है अप्रोच, कि आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीकों से। ठीक है। कैसे आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप ऑप्शन से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और सीख सकते हैं आप इसमें कुछ चीज़ें नई। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। चलिए बाकी शुरू करते हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं इसको। हिंदी भाषा सेलेक्ट, एग्री कंटिन्यू, और चलिए। तो इसमें रीजनिंग है, पहले तो रीजनिंग से ही शुरू करते हैं। ठीक है जी। चलिए, F से J पे, FGHIJ +4, तो हो सकता है +4 हो, JKLMN, एन के बाद OPQR +4 हो रहा है, तो यहाँ पे एन आएगा। तो एन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद W से S पे नहीं जा सकते, S से W पे आ सकते हैं इजीली। माइनस होता है वो मुश्किल है थोड़ा, प्लस आसान होता है। तो यहाँ से चलना शुरू करो। G से GHIJK +4, KLMNO +4, OPQRS +4। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। OPQRS, तो O आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RS +1, E से CCDE -2, ST +1, RST -2। पहले +1, फिर -2, फिर +1, फिर -2। ठीक है जी। तो B से +1 हो जाएगा आपका C, तो C इसमें नहीं है, बाकी में है। E से -2 क्या हो जाएगा, CDE, C हो जाएगा। CC यहाँ पे भी नहीं है, CC यहाँ है। S से +1 T हो जाएगा, T यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उस आरेख का चयन करना भाई, जो इंजीनियर, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष, ये तो शायद पिछले वाले में भी आया था, एज इट इज यही, शायद यही है ना वो, इंजीनियर, शिक्षित पुरुष, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष। तो इसका शायद डी था। इसमें हमने देखा था कि सभी पुरुष शिक्षित नहीं हो सकते, सभी इंजीनियर पुरुष नहीं हो सकते। तो तीनों अलग अलग होंगे, लेकिन दो एक चीज में आ सकते हैं, जैसे वो पुरुष भी हो और शिक्षित भी हो और इंजीनियर भी हो। मतलब ये एक उसमें तीनों आ सकते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति तीनों चीज नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है ना कि पुरुष ही, सॉरी, तीनों, एक व्यक्ति तीनों चीज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पुरुष ही केवल शिक्षित हो और इंजीनियर हो। बाकी इसका ऐसे वाला डायग्राम होता ना, तो शायद वो भी हो जाता। इसमें यही है जिसमें तीनों इंटर कोर्स कर रहे हैं, मतलब ये मिल रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी ही था ना उसका। हाँ ये था। ये पिछले वाले में भी आया था आई थिंक। 52, 113, 162, क्या चल रहा है अभी इसमें? इतना तो नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार डिफरेंस देखो इसका कितना है। तीन में से, सॉरी, 12 में से 3 गया 9, और कितना बया, 15, 15 में से 11 गया 4, 49 प्लस हो रहा है। इसमें कितना प्लस हो रहा है? 4, 6, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, आगे 9 का स्क्वायर प्लस हो रहा है क्या? 81, 7, 0, 3, बिल्कुल 7 का स्क्वायर प्लस हुआ, फिर 8 का, फिर 9 का। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस होके आ रहा होगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस होके आ रहा होगा। तो 52 में 25 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 77। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्क्वायर्स को प्लस कर रखा है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। A + B ये सब, के का किससे संबंध देखना है? M से। तो K और M यहाँ पे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए K + U का मतलब क्या है, A + B का मतलब है A B की माँ है। तो A माँ है किसकी? B की। तो B कौन है? U। U - T। अब
यू माइनस टी का मतलब है ए बी की बहन है, तो यू बहन है किसकी, टी की। ठीक है जी। 3 to r का मतलब क्या हुआ, ए बी का पुत्र है, तो टी पुत्र है आर का। भाई दोनों की माँ ये है तो पिताजी अलग थोड़ी होंगे, तो पिताजी होंगे ना इनके, माँ है तो ये पिताजी होंगे। आ आर डिवाइडेड बाय एम, तो आर और एम का क्या कनेक्शन है, ए बी का पिता है तो आर पिता है एम का, तो आर पिता है एम का, एक और बच्चा है इनका कोई एम, तो वो पुरुष है, सॉरी लड़का है लड़की है नहीं पता। तो पूछा गया के का एम से संबंध, के एम से किस तरह से रिलेटेड है, माता है के, तो के माता हुई, माता कहाँ है ऑप्शन में, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 मित्र हैं जो इस तरीके से मेज के परितः दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस क्रम में एक दूसरे से समान, अच्छा इसी क्रम में बैठे हैं जैसे ये दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ऐसे दिए हुए हैं, तो इसी क्रम में बैठे हैं और क्लॉकवाइज बैठे हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एस पश्चिम में बैठा है, दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा है, एक बार गोला बना लो भाई। 8 व्यक्ति हैं समान दूरी पे, वैसे भी हम समान दूरी पे ही बिठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। उसने क्या बोला, एस पश्चिम में बैठा है तो एस यहाँ पे बैठा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन होगा, तो दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा है। अब ये क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं, तो एस से पहले कौन आ रहा है, आर, तो आर यहाँ बैठा होगा, एस यहाँ बैठा होगा, फिर टी, फिर यू वी ऐसे चल रहा होगा, क्लॉकवाइज बैठे हैं ना, घड़ी की दिशा में बैठे हैं, तो आर यहाँ बैठा होगा, फिर एस बैठा है, तो यही पूछा है दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है भाई इसमें, उस संख्या का चयन करें जो 5 के अपोजिट है। 5 इन दोनों में कॉमन है, 5 और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, पासे में 6 संख्याएं होती हैं। अब 5 और 5 कॉमन है, तो जो इसमें नहीं दिख रहा वही 5 के अपोजिट होगा। इसमें 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा, तो 6 5 के अपोजिट होगा। ये आकृति किस में दिख रही है भाई आपको, मार्कर से देखें, इसमें है क्या, हाँ इसमें ऐसे है, फिर ये है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। इसमें भी नहीं दिख रहा, कुछ मामला बन रहा है क्या, ये बन सकती है क्या, नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर है, इसमें बन तो रहा है ऐसे करके, लेकिन ये थोड़ा बाहर होना चाहिए, इसमें भी नहीं दिख रहा। इसमें है क्या, इसमें हो, हाँ इसमें हो सकता है, ये ऐसे दिख रहा है और यहाँ पे ये बाहर की तरफ है, और बाकी ये एक लाइन है, इसमें हो सकता है, इसमें दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा, नहीं इसमें नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अरे क्या हो जाता है भाई, इसमें क्या बोला है भाई, एक कॉलेज वाद विवाद प्रतियोगिता में 6 छात्राएं हैं, ये उनका नाम है, और 2 टीमें हैं जिनके बीच प्रतियोगिता होनी है, प्रत्येक टीम में बराबर सदस्य हैं, दोनों टीम 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने बैठी है, ठीक है। हमें यह भी ज्ञात है कि पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है, तो पिया नाम की जो लड़की है, लड़के होते हैं वैसे पिया, बट पिया नाम की जो लड़की है वो किसी भी सिरे पर नहीं बैठी है, ये पता चल गया। अब इसमें ये बोला 6 छात्र हैं, 3 3 की 2 टीम होगी फिर तो, और एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है। शुरू करते हैं, क्या बोला इसने, कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है, तो अगर रिया यहाँ पे है तो कविता यहाँ भी हो सकती है, कविता यहाँ भी हो सकती है, अगर सामने मुंह है, और या तो सामने मुंह हो सकता है या इधर की साइड मुंह हो सकता है। आगे क्या बोला इसने, दिया रिया के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है, दिया रिया के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, अगर रिया का मुंह इधर होगा तो इधर बैठेगी दूसरे स्थान पे, उधर होगा तो इधर बैठेगी, एक बार ऐसी मुंह करवा लेते हैं इनका। और आर, क्या बोला इसने, दिया रिया के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, रिया के दाई बाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ पे बैठी है कौन, दिया, दिया रिया के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है, ठीक है। तो एक पंक्ति में 3 ही लोग हो सकते हैं, तो के यहाँ तो नहीं बैठी होगी, के यहीं बैठी है, 6 लोग हैं ना, बराबर बराबर, 3 लोग ये हो गए। आगे उसने क्या बोला, दिया रिया के बाईं ओर से, और वह विजेता टीम का हिस्सा नहीं है, मतलब दिया जो है वो विजेता टीम का हिस्सा नहीं है, तो ये जो है ये हारी हुई टीम होगी। टीम ए की सदस्य
नमिता दिया के विकर्णता सामने बैठी है, तो नमिता जो है दिया के विकर्णता, यानी कि ऐसे सामने बैठी है कौन, नमिता। पूछा गया है टीम बी के सदस्यों के नाम बताएं। टीम ए के सदस्य कौन है, नमिता, ये जीतने वाली है, और टीम बी जो है ये हारने वाली है, तो इसके सदस्य कौन है, डी के आर। डी के आर कहाँ है, डी के आर नहीं है, डी पी आर है, डी के आर, डी के आर, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। क्या बोला है भाई, ये 18 है शायद, ये 13 है, ऐसे बन रहा है ना छोटी छोटी संख्याओं से ये। 7 8 15 4 19 -1 हो रहा है। 9 5 14 -1, 8 6 14, 14 5 19 -1, 18 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल लॉजिक है। 14 5 19, ठीक है। हम्म, क्या बोल रहा है भाई ये, सही दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब होगा तो देखो भाई ये कैसे होगा, ये दिखते देखते पता चल गया कि हाँ ऑप्शन डी होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे बनेगा ये जो भी बन रहा है, तो ऐसे ना तो इसमें बन रहा ना इसमें ना इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई ये, देखो डी से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, खत्म हो रहा है वहां पे जहाँ पे सेकंड में एन होगा। सेकंड में एन यहाँ पे दिख रहा है हमें, एन वाई, सेकंड में एन यहाँ पे दिख रहा है, एन वाई। तो भाई खत्म एक दो एन वाई पे हो रहा है, तो कितने होंगे यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 4 4 4 के पेयर में बटा हुआ है जिसमें एन वाई पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे एन आना चाहिए, एन वाई पे खत्म हो रहा है तो पहले ऑप्शन में तो एन आएगा। लो, एक ही में दे रखा है पहले फिलर में एन, केवल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और यही करेक्ट होगा। एन में देखो वाई आएगा, वाई भी केवल इसी में दे रखा है, बाकी किसी में नहीं दे रखा, तो आंसर तक पहुंच गए हम बहुत जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आने वाली आकृति का चयन करें, क्या होगा भाई। इसमें खड़ी खड़ी दो लाइनें, फिर तीन हो गई, 1 2 3 4 हो गई, और ये 4 थी, 3 हो गई, 2 हो गई, तो एक तो लेटी हुई लाइन होगी, बाकी खड़ी 5 लाइन होंगी, तो 3 है इसमें नहीं। 1 2 3 4 5, इसमें 3 लेटी हुई लाइन, 3 ही एक होनी चाहिए, तो लेटी हुई लाइन एक केवल बी और डी में है, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर बी में ही केवल 5 लाइन है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। दिए गए किसी न किसी में क्या करना है भाई, ऑड वन आउट को छांटना है, असंगत अक्षर समूह को छांटना है। तो वही सेम चीज हमने कहा है कि नेक्स्ट वाले सबसे एंड वाले पेयर को पहले चेक करना है, तो जी से टी तक, जी से टी पे जाना है। भाई जी और टी का डिस्टेंस तो 13 का होता है, 7 से 20 का, लेकिन ये दोनों अपोजिट भी होते हैं, ठीक है। पी और के ये भी अपोजिट होते हैं, शायद अपोजिट का दे रखा हो। टी और क्यू अपोजिट नहीं होते, एम और एन भी अपोजिट होते हैं, देखा, ये इसने अपोजिट दे दिया, लास्ट वाले जो दो है ना ये अपोजिट अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट नहीं होते, टी और क्यू, तो आई थिंक ये ऑड वन आउट है। आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए, कौन सा किस नंबर पे आता है और कौन सा किसके अपोजिट होता है, एकदम दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए देखते ही। एन और एम, -1 ई एफ +1 ई डी, -1 डी ई +1, और के एल -1 ई एफ +1, पहले -1 फिर +1, इस तरीके से चल रहे हैं। तो -1 करेंगे जी आएगा, तो इसमें जी नहीं है। A+1 आएगा, बी आएगा, इसमें बी नहीं है, इसमें बी है। फिर माइनस करेंगे एल आएगा, और फिर प्लस करेंगे एम, एन आएगा, एल एन एल एन एल एन है, एम एन ई एफ डी ई, ठीक है। -1 +1 -1 एन आ गया, ठीक है, अब +1 एम एन आएगा। क्या हो गया ये, GBLN, GBLN, एक सेकंड दोबारा से देख लेते हैं क्या हो गया इसमें। एम एन -1 EF+1 DE-1 DE+1 KL+1 EF+1, ठीक है। -1 G आएगा, +1 B आएगा, -1 LM आएगा, +1 N आएगा, उसके बाद -1 D आएगा, GBLND, GBLND, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी
करेक्ट आंसर। चलिए, सभी ग्लव्स बैट हैं, सभी ग्लव्स बैट हैं, बैट हैं, सभी ग्लव्स बैट हैं, ऑल स्टम्प्स आर बैट। तो स्टंप भी इसी में है, पर डायरेक्ट कनेक्शन केवल बैट से है, तो ग्लव्स के अंदर मत घुसा देना। केवल स्टंप और बैट का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो बैट्स के अंदर स्टंप्स आ गए, ठीक है। वो यहाँ हो सकते हैं, बट 100% नहीं है कन्फर्मिटी, बट इसकी 100% कंफर्म है कि बैट के अंदर तो स्टंप आएगा ही आएगा। ऑल बैट्स आर बॉल्स, ऑल बैट्स आर बॉल्स, ये सारे बैट किसके अंदर आते हैं? बॉल्स के अंदर आते हैं, तो बी एल लिख देते हैं। कंक्लूजन्स क्या है? सभी स्टंप बॉल हैं, स्टंप बॉल के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो पहला करेक्ट होगा। कुछ बॉल ग्लव्स हैं, कुछ बॉल, ये कुछ बॉल ग्लव्स हैं, बिल्कुल हैं, कुछ बॉल ग्लव्स भी हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों फॉलो करते हैं कि केवल 1 और 2 सभी निष्कर्ष, दो ही निष्कर्ष है ना इसमें, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं और 1 और 2 भी अनुसरण करते हैं। ये कैसे दे दिया? केवल 1 और 3, 1 और 3, इसमें 3 तो नहीं है ना? 3 निष्कर्ष दिख रहे हैं क्या आपको कहीं? शायद तीसरा भी निष्कर्ष हो, वो ना छपा हो। तो भाई 1 और 2 इसमें करेक्ट देख रहे हैं, तो 1 और 2 के साथ जाते हैं। ये भी हो सकता है, एक बार रीजनिंग के इस क्वेश्चन को देखेंगे, याद रखना है 16 नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे आगे चल के, मतलब सॉल्यूशंस में। क्या करना है भाई इसमें? डिक्शनरी के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन से जाओ सीधा, या तो पहले 3 आ सकता है या पहले 4 आ सकता है, ऑप्शन में तो आंसर है। तो 3 और 4 में से देखो पहले कौन सा आएगा? FOR, टी और यू, टी और यू में से पहले कौन सा आता है? टी आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा, पहले आएगा 4। अब उसके बाद 4 के बाद 5 और 2, तो 2 और 5 में से एक ही चीज आ सकती है दोनों में से पहले, तो FORT, आई आई टी एफ, तो एफ पहले आता है या टी आता है? तो पहले एफ आता है, तो सेकंड वाला पहले आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, इस तरीके से आप डिक्शनरी के क्वेश्चंस को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न पारदर्शी शीट का एक, हाँ, मतलब ये पारदर्शी शीट है। देखो पारदर्शी शीट के शायद एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए बार बार इसमें आ रहा है। पारदर्शी शीट में क्या होता है? ये वाला जो दूसरी साइड पे है ना, ये वाला, ये भी दिखेगा और ये वाला मिरर इमेज बना देगा। जैसे ये है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऐसे मिरर इमेज बना देगा, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा सामने, और ये बॉक्स भी दिखता रहेगा, ठीक है, क्योंकि पारदर्शी शीट है। तो पहले मिरर इमेज चेक करो, यहाँ बन रही है? नहीं, यहाँ पे वो नहीं आ रहा ना बीच में, तो ये नहीं है। यहाँ बन रही है बीच में, वो भी आ रहा है, बिल्कुल बन रही है। यहाँ मिरर इमेज बन रही है? नहीं, ये खड़ी हो गई ना डंडी, डंडी तो बैठी हुई है। अब यहाँ पे होगा मिरर इमेज, इधर बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, बी में ही केवल मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, साइन चेंज कर दिए भाई, इसका बताना है क्या होगा। 7 माइनस की जगह क्या आता है? इंटू 2, इंटू की जगह आता है +14। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है -96। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सॉल्व करो, 7 दूनी 14, 14 14 28, -12 × 8 = 96, 8 20 में 28 में से 8 गए 20, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, क्या बोल रहा है भाई ये? SW, इसको ये लिखा जाता है ना, S से W पे जाएंगे कितना होगा? STUVW +4। P से K पे जाएंगे तो -KLMNOP -5। I से M पे IJKLM +4। अब माइनस वो होना चाहिए ना 5, तो R से किस पे जाएंगे अब? I पे, IJKLMNOPQR। ये तो 9 हो गया ना। और कुछ है क्या? P से K पे जाना है, तो P K का अपोजिट भी हो सकता है, R का अपोजिट I है, बिल्कुल हो सकता है, T का अपोजिट Z है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सही। ये क्या कर रहा है भाई? पहले में तो STUVW +4, फिर अपोजिट, फिर तीसरे नंबर पे IJKLM +4, IJKLM +4, R का अपोजिट, I से JKLM +4 और T का अपोजिट, बिल्कुल ठीक। पहले +4, फिर अपोजिट, फिर +4, फिर अपोजिट, तो G का +4 होगा 11, K हो जाएगा
तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। 12 का अपोजिट 15 होता है। तो ओ ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको देखना है इनको। ठीक है, पहले मैथ्स को लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई ये? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिस जो इतने इतने को विभाजित करती है और प्रत्येक बार इतना शेषफल छोड़ती है। अब ऑप्शन जो है वो बड़े बड़े, नहीं तो अगर छोटे ऑप्शंस होते तो सबको डिवाइड कर करके देख लेते। अब देखो दो चीजें आती हैं, एक तो वो आता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन सब से कटेगी, है ना। तीन संख्या दे देते हैं और बोलते हैं सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से कटेगी। तो वो होता है एलसीएम उनका। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो इन सब को विभाजित करे, मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों में हो। तो उस स्थिति में हम लेते हैं एचसीएफ। और सबसे बड़ी मतलब हाईएस्ट, लीस्ट पूछे तो एलसीएम ये भी लेते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है इन तीनों को विभाजित करेगी और शेषफल 26 छोड़ेगी। मतलब इन तीनों को विभाजित करने के बाद 26 शेषफल छोड़ रही है। तो इन सब में 26 26 एक्स्ट्रा है। अगर इन सब में से 26 हटा दें तो वो संख्या आ जाएगी जो किसी एक संख्या से इन चारों में से पूरी तरीके से कटेगी। तो सब में से माइनस कर दो 26। तो 460 में से माइनस 26 करेंगे कितना आएगा? पहले 30 माइनस कर दो और फिर 4 एक्स्ट्रा जोड़ दो, 434। 491 में से 26 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 11 में से 6 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, और अरे यार 8 में से 2 गया 6, है ना। 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, 65, और 26, 6 7 8 9 91, ठीक है। 553 में से 26 गया, कितने बचेंगे? 26 दूनी 52 और एक 53, तो 527 बचेंगे। ठीक है। ओ अब इनका क्या करना है? ये वो तीन संख्या आ गई, इनमें से हमने 26 को निकाल दिया। तो अब ये तीन संख्याएं एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी कोई जो इन तीनों में होगी। तो इनका एचसीएफ ले लेते हैं। तो इनको जल्दी जल्दी से काटो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 3 10, 3 सत्ते 21, 3 से नहीं कटेगी, 2 3 4 5 6 7, 7 से कट जाएगी, 7 या 21, 7 एकम 7, 31 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगी। नेक्स्ट 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। अब ये किससे कटेगी भाई? 5 पंजे 25, 5 तिया 15। 26, 491 में से 26 घटाया तो यही बचा था ना। 6 गया 5, 8 में से 2 गया 6। अरे यार ये 4 है ना। 491 में से 491 में से 26 को घटाया तो 465 बचा ना। तभी मैं कहूँ इनमें कॉमन क्यों नहीं आ रहा कुछ। यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 दिख ही नहीं रहा ना, यहाँ पे 2 और 7 दिख रहा। तो 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, 5 तिया 15। अब देखो हाँ ये 31 तिया होता है, और ये 3 एकम 3 होता है। तो 31 इसमें भी, 31 इसमें भी, और कुछ है क्या इनमें कॉमन? नहीं। तो 31 अगर इसमें भी होगा तो आंसर आ जाएगा। बाकी इसको काट के देखो, 7 7 14, 31 से ही काटो पहले, चेक कर लो ना 31 है या नहीं। 31 एकम 31, 41, और 51, 21 बचा। तो 3 सत्ते 21, ये 17 बार में जाएगा। तो इसमें 31 है, इसमें भी 31 है, इसमें भी 31 है। तो 31 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों में है, तीनों को पूरी तरीके से काटेगी प्लस 26 शेषफल छोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान बताना है। तो भाई 84 अपॉन में 32 इंटू 8 माइनस 15/8 इंटू ये क्या है, इसमें से 19 में से 6 गए तो माइनस का, 19 में से 35 गए तो माइनस का 6। अब इसको काटो भाई। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये क्या हो गया इसमें? यहाँ 21 आया इधर। ये माइनस का 15 इंटू माइनस का ये हो जाएगा कितना, प्लस का 90/8, ये हो जाएगा ना। तो पूरा आंसर क्यों नहीं आ रहा? हम्म, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 45/4। क्या कर दिया इसमें हमने? 84/32 इंटू 8 माइनस 15/8
इंटू ये आ गया, ठीक है। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 माइनस 15/8, चौक 8 दो दिया 6, 45/4। क्या हो रहा है यार ये, मिस्टेक्स हो जाते हैं सिल्ली सिल्ली सी। 84/32 इंटू 8, ठीक है जी। माइनस 15/8 इंटू -6, यही है ना। अरे यार, 35 में से जाएगा 16 बचेगा, 6 थोड़ी बचेगा। 35 में से 19 गया तो 16 बचा माइनस का, ये गलती हो जाती है। 8 चौक 32, 8 एकम 8, ये इससे गया था 21 बार में। माइनस ऑप्शन आ ही नहीं रहा था कोई पॉइंट में, मैं कह रहा पूरा नहीं कट रहा। ये 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, प्लस का 30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 51। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला इसने, 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, के की वैल्यू बतानी है। 280 का के परसेंट बराबर 350 के 50% के बराबर है, 50% के बराबर है। तो के की वैल्यू बतानी है। 100 से 100 खत्म, ये 280 इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, डिवाइड में। एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 का आधा होता है 62.5। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है भाई इसमें, एक दुकानदार ने एक मशीन इतने रुपए में खरीदी और उसे इतने का अतिरिक्त व्यय किया उसने, उस पे इतने खर्च भी किए, तो 75,000 रुपए की वो चीज़ उसको पड़ दी। यदि उसने मशीन को इतने परसेंट कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। अगर उसने 15% कम में खरीदा होता, अभी वो इतने में खरीद रहा है, तो 15% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, इसका 10% 7,000 हो गया। इसका 15% कम करना है ना इसमें से हमें, तो इसमें से एक जीरो हटा दी तो ये कितना हो गया 7,000, और 5% इसका आधा यानी कि 3,500। तो 7 3 10, 10,500 रुपये कम में खरीदना है, इसका 15% ही आ गया। तो 70,000 में से 10,000 गए 60, और 60,000 में से 500 गए 59,500 रुपये में वो खरीदता, तो उसे कितने का लाभ होता, 15% का लाभ होता। इतने का उसने खरीदा, प्लस उसने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी लगाए, तो इसमें 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो कितना हो गया 64,500। इतने रुपए की उसको लागत पड़ गई इसकी। अब उसको 15% का लाभ भी चाहिए, तो इसका पूछा क्या है वैसे, विक्रय मूल्य, तो इसका 115% होगा। 15% के लाभ पे बेचेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इसका 15% निकालना है, तो डायरेक्ट 15% जोड़ देते हैं ना निकाल के, 115 से मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसका डायरेक्ट 15% निकाल के जोड़ दो इसमें। 10% कितना हो गया 64,50, और आधा कितना हो गया इसका, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 5 7 5 12, 1 6 4 10 और 2 12, 1 6 4 10 11, 3 14, 72, 25। ये क्या आ रहा है भाई, 64,500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उसमें उसका 15% भी जोड़ना है, तो 10% हो गया इतना। तो ये 6 दूनी 4, 2 सत्ते, अरे यार 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आएगा ना यहाँ पे, 2 पंजे 10। बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही है, सुबह सुबह नींद में रहता हूँ भाई मैं, इसलिए सुबह सुबह जब भी लगाता हूँ मिस्टेक्स होती होती हैं। 5, 5 और 2 7, 5 4 9 10 11, 6 4 10 और 11 और 3 14, 7 4 175। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने डायरेक्ट उसमें 15% निकाल के जोड़ दिया। ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिनों में करता है। एक साथ काम करते हैं तो कितना कार्य एक दिन में पूर्ण करेंगे। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी कार्य का 75% 30 दिन में कर रहे हैं तो 100% 40 दिन में करेगा। कैसे, देखो 75% 30 दिन में हो रहा है,
तो 1% कितने दिन में हो रहा है? अगर मैं इसके 1 से इंटू करूँ तो ये इधर चला जाएगा। 1% इतने दिनों में हो रहा है, तो 100% इतने दिनों में होगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से गया 10 बार, 10 चौक 40। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो ऐसे निकाल लो। 75% इतने दिन में है, तो 1% अपॉन में 75 इंटू 100%, 40 दिन में वो 100% काम कर रहा है। ठीक है, तो ए किसी काम का 100% 40 दिन में कर रहा है, बी उसका 50% भाग 18 दिन में कर रहा है, तो 100% 36 दिन में कर रहा होगा। भाई आधा काम 18 दिन में कर रहा है तो पूरा तो 36 दिन में कर रहा होगा ना। अब इनका पूछा क्या है, एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे। टोटल काम निकालो, इनका एलसीएम कितना होगा? 36, 6 पंजे 30, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 180, 180 से नहीं कटेगा, 18 दूनी 36, इससे कट जाएगा 36, 360 इनका एलसीएम हो गया। ये 10 बार में गया और ये 9 बार में गया, तो एक दिन में ये टोटल वर्क कितना आ गया? 360। और एक दिन में दोनों मिला के कितना करते हैं? 19। तो 19 काम करेंगे एक दिन में 360 में से, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सी पे लगा के। नेक्स्ट, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। यदि उस वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता? इतने परसेंट लाभ मिला तो इतने रुपए की चीज थी, तो इतने में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का नुकसान होगा। पहले इसको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, क्योंकि पॉइंट में दे रखा है, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो। 16%, 16.5% का लाभ पे इतने में बेची कोई चीज़, तो ये जो 466 है वो 116.5% के बराबर है उसके। 100% कॉस्ट कॉस्ट प्राइस होता है। ये 15, इसमें 16.5% का लाभ इंक्लूडेड है, तो ये 116% हो गई। तो 1% बराबर, इसको नीचे ले आएंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे, और 100% के लिए इससे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें इससे भाग दिया 116.5 से, तो 1% की वैल्यू आ गई। इंटू 100% निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस। अब ये एक पॉइंट, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, और तो इंटू 10 और हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऊपर 3 जीरो हो गए। अब इसको काटो, काटेंगे 2 से काट लेते हैं पहले। 2 से तो नहीं कट रहा, किससे कटेगा ये तो नहीं कट रहा। 5 से इसको काट देते हैं पहले। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये कितनी बार में गया? 5 दूनी 10, 200 बार में। 233, 466 2 बार में कट रहा है कंप्लीटली, तो ये कितना आ गया? 400। कोई चीज़ 400 रुपए की थी, वो कॉस्ट प्राइस था उसका 400 रुपये। अगर वो 330 में बिक रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है? 30 रुपए का हो रहा है। 330 में बिक रहा है ना, तो 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने रुपए पे? कॉस्ट प्राइस कितना है? 400। 400 रुपये पे 30 रुपए का नुकसान है। कितने प्रतिशत का नुकसान है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 400 रुपये, अरे 70 रुपए का नुकसान हो रहा है। भाई बिल्कुल नींद में हूँ मैं, सुबह सुबह नींद में होता हूँ, जरूर से जरूर गलती करता हूँ। तो 70 रुपए का नुकसान हो रहा है ये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई थी, 4 एकम 4, और 3 इधर गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 17.5%। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आज तो सच में बहुत सिली सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। अब आराम आराम से सॉल्व करता हूँ। वाई 196 बराबर है 196 अपॉन में 784। आराम आराम से करते हैं, मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो भाई वाई की वैल्यू पूछिए, तो इस 196 को इधर ले जाओ, इनटू में आ जाएगा ये। अब इनको काटो नीचे से, कितने में कट सकता है? 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 से काटते हैं ना, 4 से कट रहा है। 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 छिक 24। ठीक है, 4 चौक 16, 4 निम 36। ठीक है, 196 से 196 कट गया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 49। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आराम आराम से करेंगे, अब बहुत गलत पर है, मिस्टेक्स हो रही हैं सिली सिली। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें। पहला भाग, पहले का आधा भाग दूसरे का 1/3 हो, और तीसरे का 1/6 हो। देखो बेसिक से करते हैं पहले। मैंने कहा पहला भाग ए है, तो पहले भाग का आधा भाग दूसरे भाग का 1/3 है, तो पहले भाग का 1/2 दूसरे भाग का 1/3 है, और तीसरे भाग का 1/6 के बराबर। यही पहला भाग, पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 है, और तीसरे भाग का 1/6 है। तो सी तीसरा भाग है, तो इसका 1/6 है। इस तरीके से बन गया रेशियो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा?
ये गया इधर 3, ये इधर गया 2, तो 1 के सामने 2 आएगा, इसको 3 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए के सामने 2 आ गया, तो ए रेशियो बी कितना आ गया, 2:3, है ना। और कितना है, ए बी सी, 3 भाग है इसके। ठीक है, अब बी के सामने 6 आ गया, 6 इधर चला जाएगा, डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में 3 इधर चला जाएगा, तो बी के सामने 3 आ गया, तो बी रेशियो सी कितना आ गया, 3:6। ठीक है, बी यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये क्या हो गया रेशियो, 2:3:6। ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, 2:3:6। ठीक है, तो पूछा क्या इसने, 1870 को 3 भागों में बांटा है, तीनों भाग क्या होंगे। तो पहला होगा भाई, ये टोटल कितने भागों में बांटा है हमने, 6 3 9 10 11, टोटल हमने 11 रुपए में बांटा, 11 रुपए को बांटा है, पहले को 2 3 और तीसरे को 6 मिले, तो टोटल 11 रुपए हम, यहाँ पे तो हमारे पास टोटल 11 रुपए हैं, लेकिन एक्चुअली में कितने हैं, 1870, तो 11 रुपए की वैल्यू कितनी है, 1870 है। तो 1 रुपए की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 एकम 11, 7 इधर गया, 11 7 70, 170। तो पहले व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 170 दूनी 340, ऑप्शन कितने में है, 340, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरे व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 17 51 510 मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में ही केवल 510 है, बाकी चेक ही मत करो। ठीक है, हमने क्या किया आप समझ पाए, इसमें तीनों का रेशियो बना दिया, उसके बाद देखा कि तीनों को किस किस रेशियो में पैसा मिल रहा है। 6000 के लेवल पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर इतना हो जाता है। 2 क्रमागत छूटे ये हैं, क्रमागत छूटे, जो क्रमिक छूटें होती है वो क्रमिक छूट की एकल छूट, मतलब 2 छूट मिलकर सिंगल छूट में कितना बनती है वो देखना होता है, तो हम कैसे करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, तो x और y ये दोनों छूटे हैं, तो ये 10 और 20 कितना हो गया, 30, माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 200, 200/100 मतलब 2 आ गया, तो 30 में से 2 गया 28। ये 2 क्रमिक छूटें, एक सिंगल छूट 28% के बराबर है। तो हमने 6000 पे 28% की छूट दी थी, तो किसी रेट पे बेचा, तो 6000 पे 28% की छूट देंगे, तो 6000 रुपये पे 28% की छूट देने के बाद वो कितने प्रतिशत बचेगा, 72%। कोई चीज़ 100% होती है ना, उसमें 28% की छूट दे दी तो अब वो 72% बची ना, तो इससे ये खत्म। तो 7 6 42 और 6 दूनी 12, तो 42 420 और 12, तो ये हो गया 4320, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। 1500 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ में अनिल बिलाल एक बिंदु से और एक ही समय पर इस चाल से दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ट्रैक पर वो पहली बार कब मिलेंगे। देखो एक ही दिशा में चल रहे हैं ट्रेन की तरह, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है उस वृत्त का, 500 मीटर है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी जो स्पीड होगी ना उसको हम माइनस कर देंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्पीड प्लस कर देते हैं, अब एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए इनकी स्पीड माइनस कर देंगे, तो पहले की 36 है, दूसरे की 54 है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 36 में से 54 गया, कितना बचा 18, तो 18 की रिलेटिव स्पीड से भागेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की, और 1500 मीटर का ट्रैक है, तो इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे कट गया 18 से, इनकी स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, और इनको टोटल ट्रैवल कितना करना है 500 मीटर, तो ये कितनी देर में ट्रैवल कर देंगे 500 नहीं 1500 मीटर, तो 1500 मीटर 5 की स्पीड से कितनी देर में ट्रैवल कर देंगे, 5 या 15 300 सेकंड में, तो दोनों 300 सेकंड में ही 1500 मीटर क्रॉस कर देंगे, तो 300 सेकंड के बाद ये मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में इतने की वृद्धि हुई, अंतिम और प्रारंभिक वेतन। बेफिजूल में कोई फॉर्मूला एक्स वाई मत लगाओ, सीधा पहले मान लो मैंने कहा 100 रुपये थे, उसकी सैलरी 100 रुपये थी, पहले 50% कम हो गई तो कितनी हो गई 50 हो गई, अब 50% बढ़ गई, तो 50 का 50% कितना होता है 25, तो 50% बढ़ने के बाद वो 75 हो गई, भाई पहले 100 थी, फिर 50% कम हुई, मतलब 50 कम होके 50 हो गई, अब 50% बढ़ गई, तो 50 का 50% 25 होता है, तो 25 रुपये और बढ़ गए तो 75 रुपये हो गए, पहले 100 थी अब 75 है, तो कितनी कम है वो 25% कम हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन करो भाई इसको पहले,
यहीं से काट देते हैं, दिख रहा है 9 एकम 9, 9 निम 81, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो भाई ये तो 1/3 डायरेक्ट आ गया। इनटू, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले। 16, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए कितने बचे? 2/7 बचा यहाँ। तो ये 7 से कितनी बार में गया? 7 सत्ते 49। ठीक है, ये कट गया, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पे बचा 7/3 इंटू 24/5 डिवाइड है, तो ये डिवाइड को इंटू में चेंज करके इसको उल्टा कर लेंगे, 15/16। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इस 3 से ये 3 खत्म और इस 3 से ये 3 खत्म, बचा कितना? 7 और 2। तो 7/2 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका एलसीएम ये है, एच से पूछा है। देखो दो संख्याओं का अनुपात ये है, तो मैंने माना पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है। जब कोई संख्या रेशियो में दी होती है तो उसका मल्टीपल सेम होता है। इसमें भी जिससे मल्टीप्लाई होगी उस दूसरे में भी उसी से मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने मान लिया x है वो संख्या, x है वो नंबर जिनसे दोनों में मल्टीप्लाई होगी। तो पहला नंबर 3x, दूसरा 4x। अब भाई इसने एलसीएम तो दे रखा है, एच से पूछा क्या होगा। एच से आप सभी लोग जानते हैं, एच से वो मल्टीपल होता है, कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी, कॉमन जो दोनों संख्याओं में होता है सबसे बड़ा। अब देखो 3 में क्या क्या है, 3x में क्या क्या है, 3 इंटू एक्स, और 4x में क्या क्या है, 4 इंटू एक्स। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे बड़ी संख्या x है ना, x यहाँ पे है। बाकी कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो x ही इनका क्या होगा, HCF होगा। तो अब आपको पता चल गया HCF x है। पहली संख्या कितनी है, 3x, दूसरी संख्या 4x। आपको पता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एलसीएम कितना दे रखा है, 480। एचसीएफ हमने कितना माना है, x, यहाँ पे इंटू होगा दोनों का। तो भाई ये x यहाँ से हटके नीचे आ जाएगा इनके फ्रैक्शन में, तो ये x से x कट गया, ये कितना हो गया, 4 तिया 12x, 12x बराबर ये हो गया। तो x के मल्टीप्लाई में है 12, तो 12 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 चौक 48, x बराबर आ गया 40। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, उसे 8% का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 5 वर्षों तक धनराशि को जमा रखा, ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि मिली? भाई 1 साल में 8% मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 40%। और 600 का क्या पूछा है, ब्याज पूछा है ना, तो 1 साल में 8%, 5 साल में 40%। तो भाई इसका 10% हो गया 60, और 40% हो गया 240, 6 चौक 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा। ए अकेला एक कार्य को 39 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 62 दिनों में कर सकता है। देखो भाई ए जो है वो 39 दिनों में कर सकता है किसी काम को, और बी जो है अकेला 62 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया, तो उन्होंने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया? भाई इन दोनों का पहले टोटल वर्क निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, 13 तिया 39, ये कितना है, 18 चौका नहीं 62 नहीं है, 31 दूनी 62। तो 39 बराबर होगा 13 × 3, और 62 बराबर होगा 31 दूनी 62। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो भाई इसका एलसीएम हो जाएगा 62 × 39। ठीक है जी, ये है इसका टोटल वर्क। ठीक है, इससे 62 से इसको डिवाइड करेंगे तो 62 से 62 कट जाएगा, ये एक दिन में करेगा 39 वर्क। और 39 से इसको डिवाइड करेंगे तो 39 से कट जाएगा, ये एक दिन में करेगा 62 वर्क। तो इन दोनों का वर्क आ गया कि एक एक दिन में कितना करते हैं, और टोटल वर्क हमारा ये आ गया। ठीक है जी, ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया, तो ये था टोटल काम। ए ने 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यहाँ पे ए जो है वो काम छोड़ के चला गया, तो एंड के 3 दिन किसने काम किया होगा, बी ने किया होगा। काम तो खत्म हो चुका है ना यहाँ पे। तो ए अगर 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बाद में केवल बी बचा था जो 3 दिन तक काम करता रहा। तो बी ने 3 दिन तक कितना काम किया होगा, बी एक दिन में 39 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 39 × 3। अब कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए, देखो भाई 39 की गुणा हम 62 बार कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हमें माइनस करना है
39 × 3, तो इसमें 39 की गुणा 62 बार मैं कर रहा था। अब मुझे माइनस करना है 39 की गुणा 3, तो इसमें से 3 39 को घटा देता हूँ ना, तो अब मुझे 59 × 39 करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 39 की गुणा मैं 62 से कर रहा था, अब मुझे इसमें से 3 39 बाहर करने हैं, तो यहाँ पे 62 39 है। अब 3 39 बाहर कर दूंगा तो 59 39 बचेंगे, तो 59 × 39 ये हमारा बचा। ठीक है जी। तो भाई ये टोटल काम था, यहाँ पे जो बचा हुआ वो था ये वाला 59 × 39। उसने कहा दोनों एक साथ कितने दिनों तक काम करते हैं, यही तो पूछा, दोनों ने कितने दिन तक एक साथ काम किया। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते थे? 6 और 3 9, 10, 101 काम करते थे। एक दिन में 101 काम करते थे, टोटल इतना काम हो रहा है, तो ये निकालना है हमें। 101 से कट रहा है क्या ये? 101 से तो नहीं कट रहा। सब कुछ सही किया है ना? ए 39 दिन में करता है, बी 62 दिन में करता है, 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। 39 × 62, 62 39, 6 3 9, 10 11, 101, इसमें से गया 59 39, तो ये टोटल काम आ गया हमारा। और एक दिन में 101 करते हैं, इसको मिटा के दोबारा से लिख लेते हैं। 59 × 39 और अपॉन में 101 आएगा। तो भाई अब तो करना ही पड़ेगा, है ना? कट नहीं रहा ना किसी से, 37 से कटता है, बट यहाँ पे 39 है। अगर 37 होता तो कट जाता। 7 या 21, 3 या 9, नहीं 7 से कट रहा है क्या? नहीं। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अब डायरेक्ट कर दो भाई। शॉर्ट वॉट छोड़ो, अब जल्दी से करते हैं। तो 81, 8, 9 5 45, 5 53, 9 3 27, 3 5 15 और 2 17, 1 7 3 10, 7 5 12 और 1 13, ये 2301 आ गया। 101 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 23 में जाएगा। 23 ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा, ये कुछ गलत कर दिया क्या इसमें? 23 ऑप्शन में नहीं है। 9 81, 8 9 45, 5 50, 3 53, 3 27, 2 3 5 15 16 17, 1 10 13 और 1 2, 101। मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही किया है हमने, गलत तो कुछ नहीं किया। तो यार यही है ना, सुबह सुबह मैं नींद में रहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा सुबह सुबह लगाऊँ ही ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, हो ही जाती है। मेरे हिसाब से इसमें तो मिस्टेक नहीं लग रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास आएगा ना। हम्म, यार इसको बाद में देखते हैं अभी, है ना? अभी टाइम खराब हो रहा है, नेक्स्ट करते हैं। हो 10 सेंटीमीटर व्यास है, इस पे बहुत ध्यान रखा करो, व्यास है ही व्यास, कई बार हम इसी को आर मान देते हैं, पढ़ते नहीं है ध्यान से। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई बतानी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h, ये बराबर हमें दे रखा है कितना? 330। ठीक है जी। 2πr कितना है भाई हमारा? आर कितना है? व्यास का आधा 5, और ब्रैकेट में भी 5+h बराबर है 330। ठीक है जी। इस 7 को इधर ले जाएंगे तो इंटू में आ जाएगा, और ये 22 दूनी 44 × 5 नीचे आ जाएगा 110। नहीं नहीं, 44 पंजे 110 दूनी 220 आ जाएगा, नहीं ये तो 220। 44 पंजे 4 पंजे 20, 5 20। ठीक है, ये ऊपर इंटू में है तो नीचे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 7 डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में। अब 0 से 0 खत्म, 11 × 3 = 33, 11 दूनी 22, 7 × 21/2। यहाँ पे कितना बचा था? 5+h, तो 5+h बराबर इतना आ गया, तो इसको काटेंगे 10.5 आ जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो h बराबर बचेगा 5.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेशियो बी दे रखा है, कितना? 3:5। ए और डी का पूछा है ना, ए कितना है? ए है 3 और डी है 6, तो 3 और 6 का मल्टीपल पर काट के भी तो, नहीं नहीं भाई पूरा करना पड़ेगा। ए बी, बी और सी भी दे रखा है, तो बी और सी कितना हो जाएगा? 2:3। बी और सी हो गया 2:3,
यहाँ पे सी आ गया। अब क्या है, सी और डी। सी और डी कितना दे रखा है, 5 और 6, तो यहाँ पे डी है। ये आ गया 5 और 6। जिसके बगल में जगह खाली है उसके बगल में उसी को कॉपी कर दो। 5 के बगल में खाली है 5 और 5, 3 के बगल में खाली है 3, 2 के बगल में खाली है 2, 5 के बगल में खाली है 5 और 5। ठीक है जी। हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो डी। तो ए और डी का निकाल लो बस, खाली टाइम खराब मत करो। 5 सत्ते 35, 3 दूनी 6 पंजे 30, 5 सत्ते क्यों कर रहा हूँ, 5 दूनी होगा ना। 3 दूनी 6 पंजे 30, तो ए आ गया 30। डी कितना आ गया, 5 या 15 6 90। तो ये किससे ए- एक और 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। एक और 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुल इतने को 2 भागों में निवेश करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर इतने की रेट से 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को सीआई की समान दर पर समान समय के लिए 2 साल के लिए यहाँ पे सीआई के लिए इन्वेस्ट करता है। दोनों भाग से मिलने वाली राशि बराबर है। भाई देखो, इसके 2 भाग करता है। पहले मैंने मान लिया एक भाग है एक्स, और दूसरा भाग हो गया इसमें से -x, ये हो गया, है ना। तो ये कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी ना, तो इसको x और y मान लो। मैं इसमें 2 भाग करता हूँ, x और y। तो x का 2% के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सॉरी 2 वर्ष के लिए 10% की रेट से 20%। तो x की वैल्यू हो जाएगी कुल मिला के 120%। वही सेम वैल्यू दूसरी वाली राशि से मिलेगी। दूसरी वाली राशि कितनी है, y है, y मैंने मानी है। इसमें से -x इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरे भाग को सीआई की रेट से इन्वेस्ट किया 10% की दर पे, तो 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगी पहले, और फिर 11/10 हो जाएगी। तो भाई 121/100 हो जाएगी। ये 100 से 100 खत्म। तो एक्स के सामने कितना है, 121, वाई के सामने कितना है, 120। तो एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा 121/120। पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर तो हमने कौन सी राशि इन्वेस्ट की थी, वाई वाली। वाई पे ही लगाया ना हम चक्रवृद्धि ब्याज, तो वाई का वैल्यू पूछ रहा है। कुल राशि इतनी है इस रेशियो में, तो टोटल राशि कितनी है, 12 दूनी 24, 241। लेकिन एक्चुअली में तो इतनी है राशि, तो 241 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,050। पूछ किसकी रहा है वैल्यू, 120 की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई 241 में से 120 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, 12,050 की। तो भाई काटो इसको, 24 पंजे 120, 4 2 6 और 1 7, कैसे कटेगा ये, 7 या 21 24, 5 से कटेगा ना। 24 पंजे 120 और 0, 12 पंजे 60 और 6,000। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। टाइम बहुत ज़्यादा कम बचता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन इतना है। कक्षा एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी, कक्षा का औसत औसत वजन 2 कम हो गया। छोड़ने वाले छात्र का देखो भाई, जो गया वो 20 तो लेके गया, बाकी सबसे भी 2 2 ले गया। जो गया वो 20 तो ले गया, बाकी सबसे भी 2 2 ले गया, तो 13 बचे थे। 13 से 2 2 ले गया तो 26 ले गया। तो वो कितना ले गया टोटल, 46। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, इतने इतने लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही हैं। समान दिशा में इसकी स्पीड से चल रही हैं। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है, पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगा। भाई समान दिशा में है तो माइनस हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 20। इसको हम किससे, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि मीटर में इनकी लेंथ दे रखी है। तो ये बन जाएगा 5/18, 2 × 18, ये 50/9। कुल कितनी लेंथ को कवर करेंगे अपनी लंबाई के बराबर दोनों। भाई सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, कितनी देर में पार करेंगी, जितनी देर में वो अपनी दूरियों को पार कर लेंगी। तो 30 और 300 और 200, 500 मीटर को क्रॉस करना है किसकी स्पीड से, 50/9 की स्पीड से। ये 9 ऊपर चला गया, 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 10 × 90, 90 सेकंड बराबर 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए जीएस पे चलते हैं जल्दी से। कजरी उत्सव, कजरी मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। कामसाले 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 कामसाले, क से कर्नाटक, क से केरल। कामसाले पहले भी पढ़ा हुआ है ये, कर्नाटक या केरल में से एक है। काम, कर्नाटक, शायद कर्नाटक हो। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सिंह किस नृत्य से हैं भाई, गुरु अमूबी सिंह। गुरु विपिन सिंह तो भाई मणिपुरी से है ना शायद, तो ये गुरु भी शायद इसी से हो। आई एम नॉट श्योर बट मैं लगा रहा हूँ। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी होती है भाई
42 42 42 किलोमीटर होती है, इतना तो पता है। बट 42.5 होती है, इतनी होती है ये मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। 42.5 ही होती होगी शायद, ये नंबर नहीं होता होगा शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने। संविधान का संरचनात्मक ढांचा ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से। तो भाई 1935 के अधिनियम से बहुत कॉपी था संविधान, कई लोगों ने इसको कार्बन कॉपी भी कहा था इसकी। संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 7, जिसमें से संपत्ति का अधिकार 31 आर्टिकल में था, वो हटा के अब 300A में शामिल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलता है भाई? एशियाई शेर। शेर के लिए जाना जाता है गिर, गुजरात में है। तो ए में तो सी मिलेगा, तो ए में सी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। केवल एक ही ऑप्शन में ए से सी मिल रहा है, तो आपने देखा ऑप्शन से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना भाई 51 में आयोजित की गई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949, सारे 49 हैं। ये की गई थी 1 जनवरी शायद, या 1 अप्रैल, नहीं 1 जनवरी को ही की गई थी आई थिंक, ये मैंने पढ़ा है ऑलरेडी। चिकनगुनिया कौन से मच्छर से होता है? एडीज मच्छर से होता है चिकनगुनिया। कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? दक्कन का पठार, यहाँ पे भी खनिज है। पश्चिमी घाट, छोटानागपुर में भी खनिज है। तो ज़्यादा खनिज किस में है? झारखंड उड़ीसा की साइड, झारखंड उड़ीसा में तो शायद छोटानागपुर है, तो यहीं ज़्यादा पाए जाते होंगे। डैश ने जैव विकास की अवधारणा की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने बाहर बहुत बार। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की, कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे हमारे यहाँ पे? 2010 में। ग्राम सभा एक डैश के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों, ग्राम सभा होती है भाई पंचायत में। सभी भारत के किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? स्थिर जनसंख्या रही थी भाई 1921 से 51 तक, 51 के बाद तीव्र वृद्धि हुई थी 81 तक, 30 साल का गैप। एथलीट फुट के कारण कौन सी बीमारी होती है? एथलीट फुट, पता नहीं भाई, शायद इसको लगा देते हैं, मुझे पता नहीं है, बट एथलीट फुट शायद जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, आई एम नॉट श्योर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में रैंक अभी हाल ही में किसी मॉक में आया था शायद ये, तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में थी 176। कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पे? 18। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान थे हमारे अ, हुमायूं के, बाबर के पुत्र थे ना शायद ये, हुमायूं के भाई थे शायद ये मिर्जा कामरान। ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी पे चलते हैं जल्दी से। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन नाम बता रहा है मोहन। मीठा अमरूद, मीठा विशेषण किस कोटि का है? विशेषता बता रहा है अमरूद के मीठा, तो ये है गुणवाचक विशेषण। गोधूम का तद्भव, गोधूम होता है भाई गेहूं, ये ऑलरेडी शायद एडिटर प्लस बी में मैंने देखा था, पूछा हुआ है ये ऑलरेडी। गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। आदान का विलोम प्रदान, आदान प्रदान। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द, लक्ष्य का मतलब निशाना भी होता है, उद्देश्य भी होता है, ये हो सकता है। नाम और बल, बल लक्ष्य नहीं होता। गति और चाल नहीं, सही और गलत ये तो अपोजिट हो गए ना, तो निशाना और उद्देश्य ही ठीक लग रहा है, पेयर। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं ना इतना अधीर ना हो बालक। सिर उठाना, मुहावरे का रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही शुद्ध है? धीरे धीरे बहती है हवा, गलत। हवा बहती है धीरे धीरे, गलत। हवा धीरे धीरे बहती है, ये ठीक है। बहती है हवा धीरे धीरे, ये तो शायरी बना दी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला, अंताक्षरी। ये तो आपने पढ़ा होगा जरूर, क्योंकि जब हम अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द देखते हैं ना, तो उसमें ये जरूर आता है, अंत्याक्षरी होता है वो। अगर आपके अंदर जिज्ञासा रही होगी तो आपने जरूर इस पे बहुत फोकस किया होगा। घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होता है भाई? अश्व, इसमें नहीं है। है क्या होता है? हृदय होता है शायद। हरिवाहन तो शायद गरुड़ होता है। वारिज कमल को कहते हैं। गय शायद गाय को कहते हैं। तो भाई यही इसमें करेक्ट लग रहा है, बाकी आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे। अव्यय क्या होता है? जो जोड़ता है भाई, तथा जोड़ता है। वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं, देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, देश से नहीं, देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि किरण का है, पहले ही पूछा जा चुका है। दादाजी को बागवानी में डैश है, बागवानी में रुचि है। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई, सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई।
विद्यार्थी का जीवन वह समय है, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र व्यवहार तथा डैश को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। चरित्र व्यवहार और चरित्र व्यवहार और आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी डैश की उस कोमल शाखा की भांति है। भावी वृक्ष की कोमल शाखा होती है ना। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का डैश करने पर वे टूट सकती हैं। मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं। सफेद चादर पर एक बार जो डैश चढ़ गया, जो रंग चढ़ गया, सो चढ़ गया, फिर से वह उतर नहीं सकता भाई। इसलिए डैश से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसलिए 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 प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। शायद हमने सारे क्वेश्चन कर दिए, सभी में सारे कर दिए। मैथ्स में एक क्वेश्चन रह गया ना, कौन सा रह गया था ये? इसमें क्या था भाई? एक बार मैं इसको ऐसे ही देख लेता हूँ। 39 था और 62 था। 39 × 62, इनका एलसीएम हो गया। ए और बी, ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यहाँ ए कौन है? ये। और बी ये है 39 तिया। तो 3 काम इसने छोड़ दिया। 39 में 3 39 खत्म हो गए तो 59 60, हाँ। तो 39 × 59, इतना इसका काम बचा। और 3 दिन पहले काम रोक दिया था, तो बाकी दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया था। तो बाकी कितने दिन में बाकी दिन कितने दिन तक काम किया गया था? बचा हुआ काम ये है। ये बचा हुआ काम ही एक साथ इन्होंने किया होगा बाकी दिनों में। तो एक साथ ही एक दिन में कितना काम करते हैं? 40, 6 4 10 और 101। एक दिन में 101 काम कर रहे थे, टोटल काम ये था बचा हुआ। तो कितने दिनों में करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 6 चौक 24, 2400। 2400 में से, नहीं, 50, चार चार -39, 2301 ही आएगा भाई। और 101 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 101 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 101 से, अरे अच्छा अच्छा, टाइम खत्म हो गया भाई। लेट्स सी ये क्वेश्चन में क्या था भाई, इसको भी देखेंगे। व्यू द रिजल्ट, और रिजल्ट देखेंगे, इसको काटेंगे। 153 मार्क्स हमारे आए हैं और हमारे 2 क्वेश्चन अभी गलत हुए हैं इसमें। वो कौन से हुए हैं देख लेंगे। बाकी मार्क्स हमारे आए हैं 153.5। एक बच्चे का कमेंट आया था कि भाई तेरे मार्क्स 153 से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ते? और आज फिर से एक तो 53, हालांकि पिछले वाले में हमारे ज़्यादा आए थे, 156 आए थे, शायद 155 या 6 आए थे। फिर से 153 आ गए भाई। लेट्स सी। बाकी हाँ, स्कोर अच्छा है और उसके बावजूद आपकी रैंक है 95। कंपटीशन देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 153.5 मार्क्स हैं आपके, और 2 क्वेश्चन हमने गलत किए हैं। एक बार देख लेते हैं सेक्शन वाइज कितना स्कोर रहा है हमारा। जीएस में हमारे कितने रहे हैं? 2 गलत रहे हैं जीएस में, बाकी सब में ठीक है। एक क्वांट में हमने क्वेश्चन छोड़ा है, उसको देखेंगे। और शायद एक रीजनिंग में भी क्वेश्चन था जिसमें हम कह रहे थे कि ऑल वाला आएगा या 1 और 2 आएगा। वो हमारा ठीक तो हो गया, बट उसमें देखेंगे क्या चीज़ थी। तो क्वांट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और पहले जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हमारे गलत हुए। इनकरेक्ट जीएस में कौन कौन से हुए? मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी। ओह, ये मैं कह रहा था ना कि 42 तो होता है, बट 42.195 होता है। ये अब से मैं भी ध्यान रखूंगा और आप भी ध्यान रखें। मैंने ये लगा दिया था। चलिए कोई नहीं। एथलीट फुट डैश के कारण, एथलीट फुट, मुझे लगा फुट से रिलेटेड है, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा, बट ये फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है जी। सेव कर लीजिए, फीड कर लीजिए अपने दिमाग में इन दोनों क्वेश्चंस को। बाकी अब देखते हैं हम मैथ्स का हमारा कौन सा क्वेश्चन छूट गया? अनअटेम्प्टेड। सी फुल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो भाई, क्या था इसमें, गलती क्या की हमने? 39 दिन में कर रहा था, और ये तो 62 दिन था ना, लेकिन ए 39 दिन में करता है और बी 62 दिन में करता है भाई। 52 क्यों दे दिया इन्होंने? 39 और 52। ओ, इन्होंने ये, अच्छा अच्छा अच्छा,
ये भाई इन्होंने गलती से 62 लिख दिया, यहाँ पे ये 52 ही था। जब भी मैं कहूँ इतना लंबा क्यों आ रहा था आंसर। ये भाई इनके क्वेश्चन में एरर है, मतलब इनके क्वेश्चन में एरर मतलब ये जो है मिसप्रिंट हो गया आई थिंक। तो इस वजह से यहाँ पे 52 होना था, जिसको इन्होंने 62 दे दिया। बाकी सॉल्यूशन में भी इन्होंने 62 की जगह 52 दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि 52 ही होता है यहाँ पे। तो हम इसमें कितना टाइम खराब कर रहे थे भाई। बाकी इससे आपको ये सीखना है कि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना। अगर आंसर नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, अगर टाइम का इशू है तो। जैसे हमने इसको स्किप किया था, हालांकि इस पे टाइम तो ख़राब कर दिया था 2-2.5 मिनट। बाकी वो तो होता है, अब हमें कैसे पता चले कि कोई क्वेश्चन गलत ही दे रखा है, तो वो तो होता है। बट फिर भी उसमें इतना टाइम ख़राब ना करें कि उसी में ही लगे रहें, आगे बढ़ें। बाद में जब टाइम बचेगा तब उसको टाइम दे, जितना देना है उतना टाइम दे। तो ये क्वेश्चन हो गया। बाकी रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं क्या था वो। सिलोज्म का था ना। ये कौन सा है, ये तो वही है। सिलोज्म 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 कहाँ गया भाई। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये कौन सा है। ये तो पैटर्न वाला है, ये भी नहीं है। सिलोज्म ये कौन सा है, ये भी नहीं है। सिलोज्म सिलोज्म, ये रहा भाई सिलोज्म का। इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। एक और दो अनुसरण करते हैं, उपयुक्त वन डायग्राम में एक और दो अनुसरण करते हैं। लेकिन निष्कर्ष तो केवल एक और दो ही है ना। तो एक ये रहा निष्कर्ष, एक ये रहा। तो शायद इसमें भी इनका ऑप्शन में टाइपिंग एरर आ गया है। तो इस बार इन्होंने बिल्कुल एसएससी की तरह ही एग्जाम बनाया है, जिसमें जिसमें एरर भी दिए हैं। तो बिल्कुल रियल एग्जाम वाली फीलिंग आपको ये देगा मॉक टेस्ट। ठीक है। खैर नहीं, बाकी इनका बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक एकदम बढ़िया रहता है मॉक टेस्ट। इसमें थोड़ा एरर हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। सभी निष्कर्ष, या तो तीसरा भी यहाँ पे कोई निष्कर्ष होगा, है ना। वो इसमें टाइप करना भूल गए होंगे। कोई नहीं, हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक और दो सही है। और अगर मान लो हमने पहले ही ऑप्शन ये पढ़ के लगा दिया होता तो ये तो गलत हो जाता हमारा, है ना। कुछ भी हो सकता था। तो भाई बाकी चलो, इतना ही था। और तो कुछ नहीं देखना था ना हमें, नहीं। तो ऐसे ही आप भी अपना डिटेल्ड एनालिसिस किया करें मॉक टेस्ट देने के बाद। उसको अच्छे से कॉपी में नोट किया करें जो आपका गलत हुआ है। ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस। और और ये है हमारा सेक्शनल परफॉर्मेंस। सेक्शनल, ठीक है, कि हमारा किस सेक्शन में कितना स्कोर रहा है। तो बाकी सब में फुल है। मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत इन्होंने दिया हुआ है, इस वजह से वो छूट गया, नहीं तो वो भी हो जाता। बाकी जीएस में हमारे पास दो क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है। तो ये था हमारा। बाकी आपने भी अच्छा स्कोर किया होगा, और आप ये जो सॉल्यूशन देखेंगे इसमें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपने पूरी वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मॉक लगाते रहिए बढ़िया से। जिसका भी आगे आने वाली शिफ्ट्स में, आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, उसको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।